डोला आसन, पेंडुलम मुद्रा। जैसा कि हम संतुलन और लचीलेपन की कला में तल्लीन हैं, यह योग मुद्रा जो परंपरा में निहित है, अभ्यासियों को सांस और गति को सिंक्रोनाइज करने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। डोला आसन करने की विधि। सबसे पहले पैरों के बीच 1 मीटर की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। गर्दन के पीछे उंगलियों को आपस में फंसा लें, कोहनियां बगल की ओर रखें। गहरी सांस लें और थोड़ा दाहिनी ओर मुड़ें। सांस छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर रखते हुए आगे की ओर झुकें। पैरों को सीधा रखते हुए सिर को दाहिनी घुटने के पास ले आएं। अपनी सांस को रोक कर रखें। अपने सिर और ऊपरी धड़ को दाएं घुटने से बाएं, फिर बाएं से दाएं घुमाएं। अपनी सांस रोक कर रखते हुए इसे 3 बार दोहराएं। सांस अंदर लें, मध्य और सीधी स्थिति में वापस आएं और एक चक्र पूरा करें। जागरूकता। शारीरिक पीठ, घुटनों की सीधी स्थिति को संग्रम संतुलन पर ध्यान दें। आध्यात्मिक। ध्यान को स्वाधिष्ठान चक्र पर केंद्रित करें। विपरीत संकेत। चक्र उच्च रक्तचाप या हाइटस हर्निया से पीड़ित व्यक्तियों से बचें। फायदे। हैमस्ट्रिंग और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। पीठ का लचीलापन बढ़ता है। रीढ़ की हड्डी की नसों को टोन करता है। सिर और चेहरे में रक्त परिसंचरण में सुधार होता है। सारांश। पेंडुलम पोज, डोला आसन एक तीव्र आगे की ओर झुकने वाला आसन है, जिसे कोर, पीठ के निचले हिस्से और हैमस्ट्रिंग पर काम करने के लिए फ्लो योग अनुक्रम के भाग के रूप में किया जाता है। साथ ही रीढ़ की हड्डी की नसों को भी मजबूत किया जाता है। यह नाम संस्कृत शब्दों से लिया गया है, जहां डोल का अर्थ है झूलना या दोलन करना और आसन का अर्थ है मुद्रा या मुद्रा। खड़े होकर किए जाने वाला यह आसन, जिसमें शरीर का ऊपरी हिस्सा आगे की ओर झुका होता है और पेंडुलम की तरह झूलता है। सिर और धड़ का ऊपरी हिस्सा दाएं घुटने से बाएं घुटने तक होता है। हाथों को आपस में जोड़कर सिर के पीछे रखा जाता है, इसलिए इसका नाम डोला आसन या पेंडुलम पोज पड़ा है। डोला आसन एक हठ योग मुद्रा है और एक संपूर्ण शारीरिक कसरत अभ्यास है। यह एक मध्यवर्ती स्तर पर एक मिनी फ्लो पोज है, इसलिए उन तंग हैमस्ट्रिंग और पीठ की मांसपेशियों को आराम देने के लिए एक अच्छा वार्म अप आवश्यक है। इसके अलावा उत्तोलित, हालांकि यह शक्तिशाली हिप ओपनिंग अभ्यास, विन्यास फ्लो और स्टैंडिंग हेड टू नीज पोज जैसे उन्नत योग अभ्यासों के लिए ताकत बनाने में मदद कर सकता है। शयनी से आगे की ओर झुकते हुए पेंडुलम की तरह आगे पीछे झूलने से स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय होता है और इसलिए डोला आसन को स्वाधिष्ठान चक्र भी कहा जाता है। यह ऊपरी शरीर की गतिविधि उन छात्रों के लिए भी बहुत बढ़िया है जो ऑफिस डेस्क पर लंबे समय तक झुके रहते हैं। इसलिए काम से ब्रेक लेना और सांस के प्रति जागरूकता के साथ इस प्रवाह मुद्रा को कुछ राउंड का पालन करना विश्राम को बढ़ावा देता है और कोशिकाओं और जोड़ों के बीच दबाव को कम करता है, जिससे रीढ़ पीठ के निचले
हिस्से और पैर की मांसपेशियों को मजबूत करते हुए मूड और आत्मविश्वास में सुधार होता है। उल्टा होने से सिर और चेहरे में रक्त संचार बढ़ता है और गतिशील हरकतें मांसपेशियों को प्रभावित ढंग से टोन करती है। यह दोहराव के माध्यम से लचीलापन और परिसंचरण में सुधार करने में मदद करता है और सचेत आंदोलनों के माध्यम से ऊर्जा को बढ़ाता है। इसलिए पेंडुलम पोज को पेट और पीठ के निचले हिस्से से अतिरिक्त चर्बी हटाने के लिए पावर योग अनुक्रमों या कार्डियो वर्कआउट में शामिल किया जाता है।